हेलो दोस्तों, प्रॉफिट के शिकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट चाहे ऊपर बढ़े या नीचे गिर जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जब मार्केट ऊपर बढ़ता है और नीचे गिरता है, उसमें से हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो चीज़ हमें सीखनी है। क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉफिट से ही मतलब है। क्योंकि असली जो बिजनेसमैन होते हैं और असली जो ट्रेडर्स रहते हैं, असली जो शिकारी रहते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं। क्योंकि हम भिखारी नहीं, हमें शिकारी बनना है। हमें उस प्रकार से शिकारी बनना है कि वो सिर्फ प्रॉफिट का शिकार करे। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करें। टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें ट्रेंड लाइन से लोग बॉटम और रेजिस्टेंस को देखते हैं कि ये इसका बॉटम है, ये इसका रेजिस्टेंस है। मेरे दोस्तों, वो लोग ब्रेकआउट्स को भी देखते हैं, नए नए ब्रेकआउट्स हुए नहीं हुए। ये बहुत सारे इलियट वेव्स थ्योरी, बहुत सारे तरीके हैं। ट्रेंड लाइन बनाना, किसी चार्ट की क्या पोजीशन है, डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हमें जो करना है, तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस के तरीके हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक जो शिकारी रहता है, तो मेरे दोस्तों, उसकी हमेशा नज़र शिकार पर रहती है। यानी कि हमारी नज़र उस तरफ रहेगी जहाँ प्रॉफिट बन सकता है। एक ट्रेडर, जो सच्चा ट्रेडर रहता है, वो उस स्टॉक का एनालिसिस इस तरीके से करता है जिस तरीके से वो एक बच्चे का ध्यान रखता है, छोटे बच्चे का पल पल ध्यान रखता है, अपनी वाइफ का, अपने परिवार का पल पल ध्यान रखता है वो। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते हैं, वो लोग ही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु, स्टॉक, व्यक्ति का नेचर जानना, उसकी प्रकृति जानना कि वो कैसे चलता है, उसका स्वभाव क्या है, वो कैसे रिएक्ट करता है। जिस तरह किसी व्यक्ति का नेचर रहता है, उसी प्रकार स्टॉक का भी एक नेचर रहता है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से किसी व्यक्ति का नया नया विवाह हो जाता है, तो वो अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन जैसे ही उसे विवाह के बाद 1-2 साल, 3 साल, 4 साल हो जाते हैं, तो उसे पता है कि उसकी पत्नी का क्या नेचर है। वो कब हंसती है, कब रोती है, कब खाना खाती है, कब बैठती है, कब क्या बोलने पर कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है ना। तो जिस तरीके से हमें अपनी पत्नी का नेचर पता चलता है उसके साथ रहने से, उसी प्रकार से स्टॉक को भी वॉच करते रहने से हमें उसका नेचर पता लगता है कि वो कितने दिन तक ऊपर बढ़ने लगता है, कब वो नीचे गिरता है, कब वो चलता है, कब वो बढ़ता है। तो जैसे एक मित्र अपने मित्र के साथ रहता है, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त के साथ रहता है, उसी तरह से हमें स्टॉक को वॉच करना चाहिए। दोस्तों, अभी इस समय क्या है कि मैं आपको टेक्निकल कुछ भी चार्ट पर नहीं बता रहा हूँ। मैं अभी पहले आप लोगों की साइकोलॉजी को बदलना चाहता हूँ। तो अभी जो मेरे जो भी वीडियोस आएंगे, उसमें कोई टेक्निकल कुछ भी नहीं बताने वाला। अभी पहले हम साइकोलॉजिकल लेवल पर ही सब बात करेंगे, ताकि आपका माइंडसेट में एक नया बना सकूं, जिसके अनुसार आपको समझ आ सके कि हमें करना क्या है। मैं आपका एक माइंडसेट तैयार करना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम हमारे माइंडसेट को बदलेंगे नहीं,
तब तक हम सफलता की सीढ़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। एक शिकारी रहता है जो अपने शिकार को हर समय देखता रहता है। शिकार को पता नहीं रहता कि उसका शिकार हो रहा है, लेकिन शिकारी को पता रहता है कि जैसे ही शिकार उसके जाल में फंसेगा हम उसका शिकार कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हमें उस स्टॉक को वॉच करना है। आप उसे 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, 10 दिन देखिए कि उसका नेचर क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे रिएक्ट करता है। आपको अपने आप ही पता चलने लगेगा। स्टॉक खुद आपको बताएगा कि वो कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। तो ये छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस करने का मैसेज मैं आपको देना चाहता था कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें हमारा माइंडसेट बनाना चाहिए। बाकी टेक्निकल एनालिसिस करना आपको आता ही होगा और आप लोग ज़्यादा जानते हैं इस बारे में भी, लेकिन हमें हमारे माइंडसेट को समझना ज़रूरी है। क्योंकि बाय चांस आप समझ लीजिए कि किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया और हमें लगा कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, अब हम बाय कर ले। लेकिन जैसे ही हम बाय करते हैं वैसे ही वो रिवर्स हो जाता है मेरे दोस्तों। ऐसा कई बार होता है कि आपकी एनालिसिस सही है, आपने बाय कर लिया, लेकिन वो रिवर्स हो जाता है। यही तो वो गलती है जिसे हमें सुधारना है, इसी को तो हमें पकड़ना है। इसीलिए हमें पहले साइकोलॉजिकल लेवल पर हमें हमारे माइंडसेट को बदलना होगा। हमें समझना होगा उसके नेचर को। आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के पहले उसे 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना देखिए कि कब वो आता है आपके जाल में। फिर उसको गोली से मार दो, धाड़ करके चिथड़े उड़ा दो उस स्टॉक के। मैं आपको एक ऐसा महान तरीका सिखाऊंगा जिसे सीखने के बाद आपको इस दुनिया में किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन पहले हमें साइकोलॉजिकल लेवल पर हमारे माइंडसेट को बदलना होगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि उन शिकारी को हम ढूंढें जो सही में शिकार करना जानते हैं, सही में पैसा कमाना चाहते हैं। तो सही अर्थों में जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो असली शिकारी है, जो शिकार करना जानते हैं, जो प्रॉफिट के शिकारी बनना चाहते हैं, वो सुनते रहिए मेरे वीडियोस को, जिसे आप शेयर करें और लाइक करें। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट।